कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 9 बाब 46 आयत से 50 आयत तक। फिर उनमें ये बहस हुई कि हम में बड़ा कौन है। यीशु ने उनके दिलों के ख्याल जानते हुए एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा कि जो इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करे वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करे वो उसे जिसने मुझे भेजा कबूल करता है, क्योंकि जो तुम सब में छोटा है वही बड़ा है। और यूहन्ना ने मुखातिब होकर कहा, ए उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और उसे मना किया, क्योंकि हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता। यीशु ने उससे कहा कि उसे मना ना करो, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, आप सबको मसीह खुदावंद में सलाम। आज हम सब खुदावंद खुदा का नहायत शुक्र अदा करते हैं आज के इस मुबारक और मुक़द्दस दिन के लिए जो उसने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा। आज हम खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज के रोज़ हम सबों को खुदा ने ये नया हफ़्ता हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, ताकि हम उसके कलाम पर गौर व ख़ौज़ कर सकें, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को डाल सकें और उसके कलाम से अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को फैज़ याब कर सकें। आज के रोज़ हम दुआ करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो सलाब की ज़द में आए हैं कि प्यारा खुदावंद हमारी दुआओं के वसीला से तमाम लोगों को, तमाम उन अशख़ास को जो सलाब की ज़द में आए हैं, खुदावंद खुदा उनका हामी और नासिर हो, उनको पनाह दे और उनके ईमान के वसीला से हमेशा उनको अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। आज की अंजील मुक़द्दस जो कि मुक़द्दस लूका की अंजील और उसके 9वें बाब में से ली गई। मुक़द्दस लूका की अंजील दुनिया के दुखियारे, रद्द किए हुए और कमतर लोगों के लिए लिखी गई है। मुक़द्दस लूका हमेशा अपनी अंजील में हम सबों को अपने आप को हलीम और फ़रोतन बनने की दावत देता है। आज की अंजील मुक़द्दस में भी हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि खुदावंद के शागिर्द आपस में बहस करते हैं कि हमारे में से खुदावंद के बाद कौन बड़ा होगा। बड़े बनने की जस्तजू हर एक इंसान में होती है। इंसान होने के नाते हम भी अक्सर औक़ात यही सोचते रहते हैं कि हमने अपने आप को किस तरह बड़ा बनाना है, हमने कौन सी चीज़ को हासिल करके अपनी शोहरत को बढ़ाना है, अपने वक़ार को बढ़ाना है, अपनी अज़मत को बढ़ाना है। लेकिन खुदा का कलाम आज हम सबों को ये सिखाता है। खुदावंद यीशु मसीह आज के कलाम में हम सबों को ये सबक देते हैं कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, सबसे पहले क्या करे, अपने आप को छोटा बनाए, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो खुदा की नज़र में खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। आज के रोज़ खुदा का कलाम हमें फ़रोतनी की दावत देता है, हलीमी की दावत देता है। जिस तरह के माँ मुक़द्दसा मरियम ने अपने आप को हलीम और फ़रोतन बना दिया, जिस तरह उसने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में बसा लिया और ख़ुद को फ़रोतन बना दिया, लेकिन खुदा ने उसको अज़ीम नाम बख्शा, हर एक रुतबा उसे अता किया और दुनिया भर की तमाम औरतों में से उसको मुबारक करार दिया। इसी तरह आज के रोज़ खुदावंद खुदा हम सबों पर
بھی یہ عیاں کرتا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹے بچے کی مانند بنائے گا وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ اس لیے آئیں ہم اپنے آپ کو حلیم بنائیں، فروتن بنائیں، اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق ڈالیں تاکہ ہم بھی غرور اور تکبر سے نکل سکیں، حسد سے نکل سکیں، نفرت سے نکل سکیں اور اپنی زندگیوں کو خدا کے نام کے لیے، خدا کے جلال کے لیے استعمال کر سکیں۔ جس طرح کہ آج کی پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی پر بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بہت ساری پریشانی آتی ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے رشتہ دار، اس کی بیوی بھی اس کو طعنہ دیتی ہے کہ اب اپنے خدا پر لعنت بھیج، اپنے خدا کو چھوڑ اور منہ ہاتھ دھو اور اپنی زندگی کا آغاز کر دے۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب ہم خدا سے اچھی چیزیں حاصل کرتے ہیں تو کیا بری چیزیں حاصل نہیں کر سکتے؟ جب سب کچھ اس سے چھن جاتا ہے، ہر ایک چیز اس سے جدا ہو جاتی ہے، اس کا مال، اولاد، ہر ایک چیز سے چھن جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے اسی نے دیا اور اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ جب ہماری زندگیاں مسیح کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو ہمارے اندر سے خود بخود یہ حسد جیسی بیماری نکل جاتی ہے، مغروری جیسی بیماری نکل جاتی ہے اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ تو آئیں آج خدا سے دعا کریں کہ خداوند ہم سبوں کو حلیم بنائے، فروتن بنائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچوں کی مانند بنا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ٹھہر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔